NCERT मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करने वाले हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद समीकरण बनाना है और जो समीकरण आ रहा है उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये 3 में यही बोल रहा है और 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे पढ़ते हैं और इसे समीकरण बना के प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बोला है। तो चलो हल करते हैं। पहले पढ़ेंगे दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर, तो सबसे पहले इसमें दो संख्या है तो पहले एक संख्या मानेंगे और दूसरी संख्या भी मानेंगे। तो हमें दो संख्याओं को मालूम नहीं है जो दो संख्या कौन है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा, और दूसरी संख्या बराबर y। अब हमें प्रश्न से हल करना है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर 26। ये क्यों लिखे मैंने? क्योंकि अंतर बोल रहा है और दो संख्याओं को बोल रहा है। तो हमने एक संख्या माना x और दूसरी संख्या माना y, इन दोनों का अंतर बोल रहा है 26। अंतर का मतलब होता है घटाव, इसलिए मैंने x माइनस वाई बराबर 26 लिखा। इसे समीकरण हम 1 मानेंगे। और क्या बोल रहा है? और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी कंडीशन कह रहा है, दूसरी स्थिति में एक संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या के कितना है? 3 गुनी है, तो गुने 3, क्योंकि दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है? x है, बराबर दूसरी संख्या y गुने 3, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें पता चल गया। अब हमें इसे हल कर देना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ पे हमें x का मान पहले से ही निकल चुका है और हम प्रतिस्थापन विधि में यही करते थे, x का मान निकालते थे या y का मान निकालते थे। तो हमें x का मान पहले पता चल गया है, तो हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये x का मान हमें समीकरण 1 में रख देना चाहिए, क्योंकि समीकरण 2 से ही ये x का मान निकला है, तो हमें इसमें रखना है। अगर इससे निकलते तो इसमें रखते। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना है यहाँ? तो 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 26/2। y का मान कितना आ गया? यहाँ पे 13, ये 2 से कटेगा तो 13 होगा। y का मान आ गया 13। अब जो y का मान 13 आया है, इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे, उसका मान निकल जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर x बराबर 3y, तो x को x ही रह देंगे और 3 y के जगह कितना रखेंगे? 13 गुने 13, x बराबर हो गया 39। x का मान आया 39, y का मान आया 13। ये था समीकरण का हल, और इसे हल करने के बाद हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया।